जब धरती अधर्म के बोझ से कांप उठी, तीनों लोकों में अंधकार फैल गया था। लंका का राक्षस राज रावण अपने 10 सिरों और अपार शक्ति के साथ धर्म और न्याय का उपहास कर रहा था। देवता विवश थे, यज्ञ भंग हो रहे थे और सत्य पर संकट छाया हुआ था। तब देवताओं ने पुकारा, हे नारायण, रक्षा करो। और तब श्री विष्णु ने घोषणा की, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। इस बार मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, एक ऐसा राजा जो प्रेम, मर्यादा और धर्म से राज्य करेगा। इधर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ, सूर्यवंशी वंश के तेजस्वी राजा, 3 रानियों के होते हुए भी संतानहीन थे। उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में था देवताओं द्वारा भेजा गया अमृत। राजा ने अमृत अपनी रानियों में बांटा। कौशल्या को मिला प्रथम भाग और जन्म हुआ राम का। कैकेयी को मिला दूसरा भाग, जिससे जन्मे भरत। सुमित्रा को मिला शेष अमृत और उन्होंने जन्म दिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। चैत्र मास की नवमी तिथि दोपहर के समय पुनर्वसु नक्षत्र में जब आकाश स्वर्णिम हो गया, पुष्प वर्षा होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। राम का जन्म हुआ। पर राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे थे मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ऐसे आदर्श जो युगों तक मार्गदर्शन करेंगे। राम ने शिव धनुष को भंग कर सीता का वरण किया। फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। वे सीता और लक्ष्मण संग वन को चले गए। वन में रावण ने छल से सीता का अपहरण किया और तब उठे राम के भक्त हनुमान, सुग्रीव, वानर सेना। समुद्र पर राम सेतु बना, युद्ध हुआ, धरती कांपी, आकाश थर्राया और अंत में रावण मारा गया। धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश। राम की अयोध्या वापसी एक उत्सव बन गई। लोगों ने दीप जलाए, नगरी सजी और राम राज्य की शुरुआत हुई। एक युग जिसमें न्याय, प्रेम और शांति का साम्राज्य था। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि यह केवल एक जन्मदिन नहीं है, यह सत्य की जीत, मर्यादा की स्थापना और आदर्श जीवन के जन्म की स्मृति है। रामनवमी का संदेश, जब जब अंधकार बढ़ेगा, कोई राम जन्म लेगा और हर युग में धर्म फिर से खड़ा होगा।